चलो ध्यान दो, यूपी बोर्ड क्लास 8 में हम इकाई 13 पढ़ा, इसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो परिचय क्लास था वो हम पढ़ा चुके थे, विद्युत धारा क्या होता है। इसमें हम सेल क्या होता था ये भी बता चुके थे, विद्युत सेल जो कि विद्युत ऊर्जा क्या है, एक स्रोत है। तो विद्युत सेल के बारे में कल हम बता चुके थे कि विद्युत सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। हम सेल की रचना पे छोड़े थे, आज सेल की रचना हम लोग स्टार्ट कर जाए। तो ध्यान से सेल की रचना कैसी होती है, पहले हम इसको बता दे रहे हैं लिख के, और उसके बाद इसका हम डायग्राम बना के बताएं कैसे सेल की रचना होती है। ध्यान समझो, सेल का जैसे होता है ना, विद्युत सेल जो होता है वह सबसे पहले क्या होता है कि एक इस तरह हम लोग क्या लेते हैं, खाली ऐसे लेते हैं, पात्र लेते हैं, खाली एक पात्र लेते हैं। उस पात्र में 2 रॉड डालते हैं। क्या डालते हैं, 2 रॉड। ये रॉड के बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ लिक्विड भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, लिक्विड। उन रॉड्स को बोलते हैं, जो छड़ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, और उसके अंदर जो भरते हैं, लिक्विड जो भरते हैं, यानी तरल जो द्रव भरते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। जब इसको डाल देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड डाल देते हैं तो होता क्या है कि अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों में क्या होता है, एक तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। हम पहले क्रिया विधि पर समझ, उसके बाद हम बताएं डायग्राम बना के समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक विद्युत सेल में, एक जो विद्युत सेल होता है, ध्यान समझो, उसमें क्या होता है, 2 अलग अलग धातु की छड़ें होती है। क्या होती है, क्या बताओगे, एक इस तरह विद्युत सेल हो गया, क्या हो गया, विद्युत सेल हो गया, इस तरह से खाली पात्र हो गया। इसमें 2 अलग अलग विद्युत की क्या होती है, छड़ होती है। क्या होती है, धातु की छड़ होती है, जिनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ध्यान से चलो कोई बात नहीं, हम डायग्राम अलग से बनाएंगे तब बता देंगे ना, एक साथ दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या बताओगे, क्या बताओ, एक विद्युत सेल में 2 अलग अलग धातु क्या होती हैं, ऐसे छड़ी डुबाई जाती है। क्या डुबाई जाती हैं, छड़ी डुबाई जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, या तो विद्युताग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युताग्र बोलते हैं, या तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो क्या बताओगे कि विद्युत सेल में 2 धातु की अलग अलग छड़ी डुबाई जाती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों सेम है। हिंदी में विद्युताग्र भी बोलते हैं, विद्युताग्र भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कोई दिक्कत, अब ध्यान समझो, ये इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक बर्तन रहता है। क्या रहता है, एक बर्तन। उसी बर्तन में एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा होता है, एक क्या होता है, द्रव में डूबे रहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, विद्युताग्र जो इलेक्ट्रोड है, यह एक खाली बर्तन में, उसी में द्रव भरा रहता है, उसी में ये क्या होता है, डूबे रहते हैं। उस द्रव को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। उस द्रव क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। कोई दिक्कत, क्या बताओगे कि एक विद्युत सेल में 2 क्या होते हैं, छड़ें डुबोई होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, विद्युताग्र बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। किसी को दिक्कत, अब ध्यान समझो, ये जो विद्युताग्र इलेक्ट्रोड होते हैं, वह एक पात्र में, एक द्रव में क्या होते हैं, डुबाए रहते हैं। उस द्रव क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। कोई दिक्कत, जैसे देखो समझा रहे हो, जैसे ये है। अब इससे मान लो तो ये होता है, तो ये 2 धातु ऐसे 2 छड़ें ऐसे डुबाई गई, ठीक है। तो इन 2 छड़ों क्या बोलेंगे हम लोग, इन 2 छड़ों क्या बोलेंगे, अलग अलग हो जाए, इन 2 छड़ों क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युताग्र। क्या बोलते हैं, वैद्युताग्र या इलेक्ट्रोड। और इसमें जो लिक्विड है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्य। अब ध्यान समझो, जब इन इलेक्ट्रोडों को वैद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है, क्या कहता है, डुबाया जाता है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश तथा दूसरे पर धन आवेश एकत्र होने लगते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, धन आवेश एकत्र होगा, और एक पर ऋण आवेश। अच्छा बताओ, धन आवेश को कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऋण वाला। कौन करेगा, ऋण वाला। और ऋण आवेश को कौन अट्रैक्ट करेगा, धन वाला। बात समझ रहे हो, तो ध्यान समझो, जब 2 इन इलेक्ट्रोडों को एक विद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगता है तथा एक दूसरे पर ऋण आवेश एकत्र होने लगता है। अब ध्यान से, जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होगा, वो कौन रहेगा, ऋण रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड क्या है, सेम है। तो जिन इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तथा जिस पर ऋण आवेश एकत्र उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। कैथोड यानी पॉजिटिव, और एनोड यानी निगेटिव। बात समझ रहा है, जिस पर धन आवेश एकत्र होगा उसे एनोड बोलेंगे, तथा जिस पर ऋण आवेश एकत्र उसे क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। यानी कैथोड पॉजिटिव और एनोड निगेटिव है। बात समझ आ रही है यहाँ पर। अब आगे समझो, जब इन इलेक्ट्रोडों को, अब इलेक्ट्रोड ऊपर से निकले रहते हैं इससे सिंक की तरह, जब इन इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार के द्वारा क्या जाता है, जोड़ा जाता है। क्या कहता है, जोड़ा जाता है। तो इस चालक तार में विद्युत धारा बहने लगती है, और इस तरह से हमारा क्या तैयार हो जाता है, सेल।
क्या तरह होता है? वैद्युत सेल। किसी को दिक्कत? क्या बताओगे कि सबसे पहले दो इलेक्ट्रोडों को क्या कहता है? दो क्या होता है? पहले दो धातु की छड़ें होती है, जो क्या होती है? धातु की छड़ें होती हैं जो एक विद्युत सेल में होती है, इसे क्या बोलते हैं? विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों को खाली पात्र में एक द्रव में डुबाया जाता है, जिस द्रव क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट। अब जैसे डुबाया देते हैं तो एक एक इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगता है और एक विद्युत एक पर ऋण आवेश। बात समझ रहा है? जिस पर धन आवेश एकत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? एनोड। जिस पर ऋण आवेश एकत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझो, अब जब ऊपर इलेक्ट्रोड ऐसे इसी तरह निकल से सिंग निकला है ना, इस तरह निकला, जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ क्या होगी? इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बस इस तरह से हमारा क्या होता है? विद्युत सेल होता है। यह विद्युत सेल का देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो, देख रहे ध्यान से, ये दिख रहा है विद्युत सेल। इसी में ये खाली पात्र है ना, इसमें देखो दो छड़े हैं, ये देखो ये दो छड़े हैं। क्या है? छड़े। ये अंदर किसी एक अंदर द्रव में डुबाई गई, क्या की गई है? डुबाई गई है। अब जब डुबाएंगे तो एक पर क्या हो रहा होगा? धन आवेश एकत्रित होगा, एक पर ऋण आवेश। अब इन्हीं को जब चालक तार द्वारा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं? चालक तार द्वारा यहाँ पर जोड़ देते हैं इस तरह से। तो इस तरह जोड़ दिए। अब इसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब हम छोटी सी बल्ब को इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बल्ब जलने लगेगा। ये सेम इसी तरह सेल होता है। बात समझ रहा है? सेल इसी तरह बनाया जाता है। तो ये सभी क्या है? ये तुम्हारा एक एनोड और एक क्या है? कैथोड है। ये एनोड और एक क्या? कैथोड है। बात समझ रहा है? तो इसी तरह क्या होता है? विद्युत सेल का रचना होता है। बात समझ रहा है? इसको लिख लो, अभी डायग्राम बना, इसको लिख लो फटाफट। चलो विद्युत सेल की अब रचना देख लो। अभी हम लोग पूरा विधिवत, इधर चलो, अभी हम लोग विद्युत सेल को हम लोग विधिवत पढ़े हैं पूरा डिटेल में। अब विद्युत सेल के में क्या देते हैं? रचना देख लेते हैं, ध्यान समझो। देखो क्या होता है, एक तरह से खाली हमारे पास क्या होता है? खाली पात्र होता है, ठीक। इसमें क्या भरा होता है? लिक्विड, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत अपघट। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट। बात समझ रहा है? अब इसमें क्या होता है? इसमें दो क्या होते हैं? धातु की छड़ें डालते हैं। क्या डालते हैं? धातु की छड़ें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब धातु की छड़ें डाल देने पर होता क्या है? एक इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्रित होने लगता है, एक पर ऋण आवेश। जिस पर धन आवेश एकत्र हो उसे क्या बोले हम लोग? एनोड। जिस पर ऋण आवेश एकत्र हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होगा? विद्युत अपघट हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया और यह वायर। इसको जैसे ही हम लोग किसी चीज से ऐसे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? बल्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऐसे बल्ब। ये बल्ब क्या होने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से नीचे जला देते हैं, कैसे नहीं दिखेगा, ठीक। इसको तार वार खींच खाच के नीचे लगा देते हैं। ये देखो, इसको खींच के लगा देते हैं नीचे। यहाँ पे क्या लगाते हैं? अब बल्ब। तो क्या होगा? ये हमारा बल्ब ग्लो करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होने लगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। बात समझ आया अपना? ये अपना डायग्राम है तुम्हारा किसका? सेल का। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सेल के प्रकार, यानी विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत सेल हम लोग देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी विद्युत सेल, एक होता है हमारा द्वितीयक सेल। बात समझ रहा है? इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आया? लिख लो, बना लो।